मुमताज़ भंगाड़ वाले, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। मेरा एक मैटर था, वो मैटर के माडवाली के वजह से मुझे बुलाया मुमताज़ भाई ने। मैंने कलीम भाई को बुलाया और कलीम भाई को बुलाकर मैंने बोला ठीक है यार, क्या है आपस में समझ के ले लो। जब मैं गया तो पहुँचते साथ मुझे मारने लगे उन लोग ने। अभी कलीम भाई से सारी बात होने के बाद में अब कलीम उसको जो है ना मारने को तैयार नहीं था, बार बार गाली दे रहा था। तो उनकी जब हाथापाई मैं तुरंत उनको समझाने के लिए, पकड़ने के लिए मैं तुरंत गया। हाँ, जब उसने शाकिर नाम का बंदा है, जब वो मेरे ऊपर अटैक किया तो मुमताज़ भाई ऑफिस में बैठे थे। बाद में मुमताज़ भाई उठे। कैमरे में भी आप देख सकते हैं, आपको मैंने फुटेज दिखाया भी है कि किस तरीके से मैंने दोनों को दूर किया। फिर कलीम भाई को मैंने बैठाया भी, उनको मैं समझाने की बहुत कोशिश भी किया। अगर मुझे पता होता कि मुमताज़ भाई मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करेंगे तो मैं उनके ऑफिस में कभी नहीं जाता। मैं अगर मुझको मालूम होता इस तरीके से ये लोग करेंगे, मैं बुलाता ही नहीं। मेरे जानने के बाद में मुमताज़ भाई ने पहले से उन लोग को बैठा के रखा था। जो बोल रहे हैं कि पहले से वो बैठा के रखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके सामने ही वो बंदा आया, मैंने उसको वापस कर दिया। आज मैं उनके भरोसे के ऊपर गया, मगर मुमताज़ भाई ने मेरा भरोसा रखे नहीं कहीं से। मुझे ये चीज़ से तकलीफ है मुमताज़ भाई से। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा उसमें दुश्मनी है, कि मेरी कोई उसमें मामला है, मेरा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सच। कलीम भाई, किस तरीके से घटना आपके साथ हुई, क्या पूरा मामला आया, क्या है 2 दिनों से आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं? मेरा इंदिरा गांधी में एडमिट होने की वजह यह है कि मुझे मुमताज़ भाई जो है जब्बार कंपाउंड में, मुमताज़ भंगाड़ वाले, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। मेरा एक मैटर था, वो मैटर के माडवाली के वजह से मुझे बुलाया मुमताज़ भाई ने। तो मैं उनके भरोसे के ऊपर गया था। मुझे 21 तारीख को मुमताज़ भाई ने कॉल किया था, मैं उस वक्त नहीं गया था। कल भी मुझे कॉल किया, बीच में भी कॉल किया, मगर मैं कल कॉल की, वो मुझे कॉल करे तो मैं गया उनके कॉल पे। उनको एक ज़िम्मेदार आदमी मानते हुए मैं उनकी ऑफिस पे गया। और जाने से पहले भी मैं ये बोला था कि मुमताज़ भाई देखो, आप हो, मैं हूँ, बात हो जाएगी, बाकी तीसरा आदमी कोई नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, कोई नहीं रहेगा, आप आओ। मेरे जाने के बाद में मुमताज़ भाई ने पहले से उन लोग को बैठा के रखा था। जब मैं गया तो पहुँचते साथ मुझे मारने लगे उन लोग ने। उसके बाद में मैंने मुमताज़ भाई को बोला, मुमताज़ भाई मैं आपकी ज़िम्मेदारी पे आया था, आपने मुझे क्या बोला कि भाई कुछ नहीं होगा, कलीम भाई जो भी है अपन बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म करेंगे। बोला ठीक है, मैं आपकी भरोसे पे आया था। अभी तो भरोसा। हाँ बोलिए। जब आपको मारने लगे तो उस वक्त मुमताज़ भाई क्या कर रहे थे? मुमताज़ भाई ऑफिस में ही थे, बैठे थे कुर्सी पे। हाँ, जब उसने शाकिर नाम का बंदा है, जब वो मेरे ऊपर अटैक किया तो मुमताज़ भाई ऑफिस में बैठे थे। बाद में मुमताज़ भाई उठे तो घटना मेरे साथ में ऐसी घटी और मेरे को वहाँ मेरा सर फूट गया। मैं वहाँ से शांतिनगर पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने भी मुझे वहाँ सहयोग दिया। वहाँ से पुलिस ने मुझे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भेजे। मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आके यहाँ एडमिट हुआ। मैं मुमताज़ भाई से पूछना चाहता हूँ कि भावी नगर सेवक का यही एक काम होता है क्या? हाँ, अगर उनको लोग चाहते हैं, लोग को वो चाहते हैं, वैसे ही उनको मैं भी चाह के गया उनकी ऑफिस में। अगर मैं उनको नहीं चाहता तो उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे मैं उनके ऑफिस में कभी नहीं जाता। अगर मुझे पता होता कि मुमताज़ भाई मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करेंगे तो मैं उनके ऑफिस में कभी नहीं जाता। मैं भाई का कोई नहीं जाता, भिवंडी शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज मैं उनके भरोसे के ऊपर गया, मगर मुमताज़ भाई ने मेरा भरोसा रखे नहीं कहीं से। मुझे ये चीज़ से तकलीफ है मुमताज़ भाई से। मुमताज़ भाई, कलीम अंसारी ने आप पे ऐसा आरोप लगाया कि उसको माडवाली के लिए आप अपनी ऑफिस में बुलवाने के बाद फिर उसके बाद कुछ लोग वहाँ पहले से मौजूद थे और आपके सामने उनको मारना शुरू कर दिए। इस बात की हकीकत क्या है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कलीम को अपना भाई समझता हूँ, उस नाते से मैंने उसको बुलाया था और मेरे उसके संबंध पुराने संबंध है। और देखिए, हम लोग गांव के अंदर में हर कोई जो भी बड़े लोग हैं वो बुलाकर, किसी का मैटर होता है तो बुलाकर समझाने का काम करते हैं। इसी तरह से मैंने भी उसको बुलाया था समझाने के लिए और सब कुछ हो चुका था, समझ चुके थे मामला। उनका पुराना कुछ, जिसके साथ वो मुजीब के साथ वो कुछ काम धंधा करते थे, उनका अपना क्या मामला था मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी मेरे सामने बात आई कि भाई ठीक है, उसको जो है बुला के बैठा के भाई अगर समझाना है तो समझा दो। इन 4 लोगों का मैटर चल रहा था, 4 में से मैंने 3 लोगों को मैंने समझा दिया। ये कलीम भाई का एक मैटर बचा हुआ था तो मैंने कलीम भाई को बुलाया और कलीम भाई को बुलाकर मैंने बोला ठीक है यार, क्या है आपस में समझ के ले लो, क्या है साथ में काम धंधा करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, साथ में मिलजुल के काम करो। वो भी समझ गया था। लेकिन बाद में एक बच्चा आया ना, वो थोड़ा नालायकी किया, वो दोनों की हाथापाई हुई और मेरी ऑफिस में गिरा। लेकिन गिरने के बाद मैंने उसके सामने ही मैंने उसको भी मारा, उसको बहुत मारा। फिर इसको मैं बोला कि चल भाई तू दवा वगैरह मैं उसको दिला देता हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर में जो भी कुछ हुआ मेरे ऑफिस के अंदर में हुआ। कैमरे में भी आप देख सकते हैं, आपको मैंने फुटेज दिखाया भी है कि किस तरीके से मैंने दोनों को दूर किया। फिर कलीम भाई को मैंने बैठाया भी, उनको मैं समझाने की बहुत कोशिश भी किया कि यार देखो ठीक है, साथ में रहते हैं, आपस में इनका जो भी कुछ हो गया तो मामले को रफा दफा कर देना चाहिए बोल के मैंने उसको समझाने के लिए लाया था। मुझे क्या मालूम है कि इतना बड़ा विवाद हो जाएगा, इतना बड़ा मैटर हो जाएगा। अगर मुझको मालूम होता इस तरीके से लोग करेंगे, मैं बुलाता ही नहीं।
और पहले से मेरे पास जो बोल रहे हैं कि पहले से वो बिठा के रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके सामने ही वो बंदा आया, मैंने उसको वापस कर दिया। फिर कलीम भाई से सारी बात होने के बाद में अब कलीम उसको जो है ना मानने को तैयार नहीं था, बार बार गाली दे रहा था। तो उनकी जब हाथापाई, मैं तुरंत उनको समझाने के लिए, पकड़ने के लिए मैं तुरंत गया, लेकिन उस दरमियान कलीम गिरने की वजह से उसको सर में मार लग गई। अब लगने की वजह से फिर मैं उसको, जब फोन आया तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा उसको दुश्मनी है, कि मेरी कोई उसमें मामलात है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे एरिए के लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपस में नाइतफाकी न रहे।